बच्चों आगे चलते हैं। 11वां सवाल देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का 11वां सवाल। सभी सवालों को हम एक ही तरीके से करना चाहते हैं। वैसे बहुत तरीके हैं, औरों से भी हो सकते हैं। जब आगे पढ़ोगे तो और कई तरीक़ों से कर सकते हैं आप। तो ये है x अपॉन अंडर रूट x+4 समाकलन dx। वैसे तो ऊपर x+4 लिखूँ, -4 लिखूँ, 4 जोड़ दूँ, घटा दूँ, फिर अलग अलग बटे कर दूँ, ऐसे भी हो सकता है जब t ना माने तो। लेकिन इसमें t मानने के सवाल हैं तो हम इसको मान लेंगे, नीचे वाले को माना x+4 = t मान लें। तो अब डिफ्रेंशिएशन कर दें तो dx = dt हो गया। अब सवाल कैसा हो गया, अभी यहाँ से x और ले लें क्योंकि x की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, तो x आएगा x = t-4 आएगा। तो अब सवाल कैसा हो गया, ऊपर x की जगह तो t-4 लिखूं और dx की जगह dt लिखूं और नीचे अंडर रूट, और ये अंडर रूट के अंदर वाला मैंने t माना तो t लिखूं, फिर ऐसे लिख दूं। अलग अलग बटे लिख सकता हूँ मैं, तो t बटे अंडर रूट t -4 बटे अंडर रूट t dt, ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये अंडर रूट टी को ऊपर ले जाऊं तो समाकलन t की घात यहाँ 1 है और इसकी घात 1/2 होती है। अंडर रूट हटाऊं तो मैं और ऊपर ले जाऊं तो -1/2, भाग में घात घट जाती है। -4 और इस t को ऊपर ले जाऊं तो -1/2 घात हो जाती है, इतना dt। तो कितना हो गया, t की घात अब ये हो गई 2 एकम 2 और 2 में से 1/2 गई तो 2 माइनस 1/2 यानी 1/2 आ गया। -4 t की घात -1/2 dt। अब इसका समाकलन कर दो तो t की घात 1/2 का समाकलन करेंगे तो +1 आ जाएगा और नीचे भी 1/2 +1 आ जाएगा और -4 और t की घात -1/2 में इसमें भी 1 जोड़ देंगे, अरे नीचे रह जाता, बटे -1/2 +1 इसमें भी ऐसे जोड़ देंगे और +c। अब सवाल क्या हो गया भाई, 2 एकम 2 और मैं 1 जोड़ा तो 3/2, नीचे 3/2 आएगा तो t की घात ऊपर 3/2 आएगी, 3/2 बटे 3/2 -4, ये 2 एकम 2 और 2 में से -1 गया तो 1/2 आया, तो t की घात 1/2 ये बची और नीचे भी 1/2 ही बचेगी +c। अब 2 ऊपर चलाएगा तो 2/3, t की घात 3/2 -4 और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 t की पावर 1/2 +c। अब t का मान रखने पर, t का मान रखने पर रखो तो 2/3 और t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, x+4, तो x+4 की घात 3/2 -8 x+4 की घात 1/2 +c, ये आंसर हो गया। 12वां सवाल, सभी सवालों को मान के करेंगे। 12वां सवाल है समाकलन x की घात 3 -1 की घात 1/3 और x की घात 5 dx, ऐसे। तो देखो x की घात 3 को अगर अंदर वाले को मैं t मान लूँ तो 3x² आता है, तो इसको x² बना ले मैं, तो x³ -1 की पावर 1/3 और x² इसे मानो, चलो इसे क्यू कर लेता हूँ, x³ dx, ऐसे कर लिया। अब इसके अंदर वाले को मैं t मानूँ, माना x³
क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो क्या हो गया, 3x² dx बराबर dt हो गया भाई। और x3 यहाँ से कितना होगा, t+1 हो गया। x3 यहाँ से x3 देखें तो x3 बराबर t+1 हो गया। तो ये दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सवाल में। तो अभी कैसे करें, ये हो गया समाकलन x² dx इतने की जगह dt/3, तो 1/3 तो मैंने शुरू में ले लिया और dt मेरा यहाँ बन गया। अब इतने को मैंने माना t अंदर वाले को, तो t की घात 1/3 हो गया। और x³ को कितना लिख सकता हूँ मैं, t+1, तो गुणा t+1 इतना हो गया। अब इसको तो अलग अलग हम जो अंदर गुणा भी कर सकते हैं। तो t की घात ये 1/2 है, 1/3 है सॉरी, तो 1/3 और t की घात 1/3 में एक और जुड़ गया, तो 1/3 + 1, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती हैं, प्लस t की घात 1/3 और ये dt। अब इसको आगे करें, यानी इतना सवाल है 1/3 समाकलन t की घात 4/3 प्लस t की घात 1/3 dt ये है। अब अलग अलग कर लो इनका, तो 1/3 ब्रैकेट में बंद कर लो चाहे ऐसे। अब t की घात हो गई 4/3 + 1 बटे 4/3 + 1 प्लस t की घात 1/3 + 1 बटे 1/3 + 1 इतनी हो गई। अब 1/3 को अभी बाहर ही रखूँ चलो मैं, तो ये हो गया 3 एकम 3 और 4, नीचे हो गया 7/3 और ऊपर हो गया t की घात 7/3 प्लस t की घात 4/3 और नीचे भी होगा 4/3, ऐसे हो गया। तो 1/3 और ये ऊपर चला गया, तो 3/7 t की घात 7/3 प्लस 3/4 t की घात 4/3 प्लस सी यहाँ से लिखना शुरू कर दो, प्लस सी। 3 को अंदर ले जाऊं तो ये 3 इस 3 से कट गए, तो अब आ गया 1/7 t की घात 7/3 प्लस 1/4 t की घात 4/3 प्लस सी। t की वैल्यू रख दो, तो 1/7 और t माना था मैंने कितना, x³ - 1, x³ - 1 की घात 7/3 प्लस 1/4 x की घात 3 - 1 4/3 प्लस सी। ये आंसर हो गया। 12वां हो गया। अब 13वां लेते हैं। 13वां सवाल, है समाकलन x² / 2 + 3x³ की घात 3 dx। भाई ब्रैकेट वाला नीचे का मान लो, तो 3x² आ जाएगा, तो काम बनेगा। तो मान लिया मैंने, माना 2 + 3x³ = t, तो 3 × 3 = 9, 9x² dx बराबर dt। तो अब सवाल क्या होगा, 1/9 तो मैंने शुरू में ले लिया क्योंकि बटे में चला जाएगा, x² dx की जगह मैंने dt लिख दिया।
और ये लिख दिया 1/, इसको मैंने टी माना तो टी की घात 3 हो गई। अब इसको ऊपर ले जाऊँ 1/9 और समाकलन टी की घात -3 dt हो गया। और इसका अब समाकलन कर दो तो 1/9 टी की घात -3 + 1 बटे -3 + 1 प्लस सी। तो 1/9 और ये हो गया टी की घात -2 और नीचे भी -2 आ गया गुणा -2 प्लस सी। तो ये हो गया नीचे -a टी की घात -2 बटे 18 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो भाई, तो माइनस टी मैंने माना था कितना 2 + 3x³ तो 2 + 3x³ की घात -2 बटे 18 प्लस सी। आंसर हो गया। घात माइनस को प्लस में बना सकते हो तो नीचे ले जा सकते हो। तो ये 13वां सवाल है। 13वां हो गया। 14वां लेते हैं। 14वां सवाल है समाकलन 1/x log x की घात 3 और ये दिया हुआ है dx, ये दिया हुआ है x > 0। तो मैंने मान लिया ये वाला ब्रैकेट वाला मान लिया, तो माना log x बराबर t। तो log x बराबर t तो 1/x dx = dt। ये अवकलन हो गया log x का 1/x होता है। तो अब 1/x dx की जगह तो मैं dt रखूँ, तो मैंने dt रख दिया और 1/ log x की जगह t तो t की घात m और इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो t की घात -m dt। अब इसका समाकलन करूं तो t की घात -m + 1 बटे -m + 1 प्लस सी वैसे ही लगा देते हैं कांस्टेंट अपनी ओर से। अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू रख जाने पर t की जगह log x तो log x की पावर -m + 1 बटे -m + 1 प्लस सी। तो यह आंसर हो गया। 15वां सवाल लेते हैं। 15वां सवाल भी बड़ा आसान है। 15वें सवाल में मैंने लिया समाकलन x बटे 9 - 4x² dx। तो ये नीचे वाले को x² तो x आ जाएगा अवकलन होने पर। तो माना 9 - 4x² = t। तो यहाँ हो गया माइनस, इसका तो 0 हो गया और इसका हो गया और 2 नीचे ही आ गए, 4 दूनी 8 x dx बराबर dt। तो यहाँ से x dx कितना हो गया, x dx हो गया dt बटे -8। तो मैं क्या क्या लिखूँ, x dx की जगह तो इतना लिखूँ dt बटे -8। अब अगर मैं और तरह ही लिख रहा हूँ और इतने की जगह मैं t रखूँ तो 1/t बच गया। तो इसे एक बाहर ले आऊँ तो 1/8 अब बाहर हो गया जैसे मैंने पहले करता आया था, और 1/t dt और 1/t का समाकलन -1/8 log t होता है। तो log t प्लस c और log t प्लस c और -1/8 log और t का वैल्यू रख दो, t की वैल्यू है 9 - 4x² प्लस c। तो ये आंसर हो गया। 15 16वां सवाल लेता हूँ। 16वां सवाल हमारा कह रहा है समाकलन e⁻²x + 3 ऐसे dx। तो ऊपर वाली घात को इसको मैंने t मान लिया, माना 2x + 3 = t।
तो कितना हो गया 2dx बराबर dt। तो dx की जगह dx बराबर dt बटे 2 रखूँगा मैं, तो 1/2 मैं शुरू में ही रख लेता हूँ, और e की पावर इसको मैंने t माना और dt, dx की जगह dt बटे 2 यहाँ ले लिया मैंने। तो 1/2 और समाकलन e की पावर t का, e की पावर t होता है, e की पावर t प्लस c, और t की वैल्यू रख दो तो 1/2 e और t है 2x प्लस 3 प्लस c, ये आंसर होगा। ये t मान के वैसे डायरेक्ट हो जाता भाई, e की पावर इतने का इतना ही, और इसका अवकलन फिर 2 आया और 2 बटे में लिख देते हैं, ऐसे भी आ गया, ऐसे डायरेक्ट मुखा दिया। तो 16। अब 17वां सवाल। 17वां सवाल हमारा कह रहा है समाकलन x बटे e की पावर x स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर को t मान लो तो एक्स स्क्वायर का 2x dx होता है, तो माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो कितना हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। तो सवाल हमारा ऐसा होगा 1/2 पहले आ गया, dt ऊपर आ गया और नीचे आ गया e की पावर t, ऐसे आ गया नीचे e की पावर t, e की पावर t, e की पावर t ऊपर ले जाऊं तो 1/2 समाकलन e की पावर माइनस t dt। तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब फिर इसका अब समाकलन कर दो तो 1/2 इसका समाकलन e की पावर माइनस टी ही आएगा, लेकिन माइनस टी का फिर एक बार करेंगे तो बटे नीचे -1 आएगा प्लस सी। तो -1/2 माइनस मैंने यहाँ लगा लिया, e की पावर t की वैल्यू रख दी मैंने x स्क्वायर प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे ये, या नीचे ले जाएंगे। अब 18वां सवाल लेते हैं। 18वां सवाल है हमारा समाकलन e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मान लिया मैंने, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो क्या हो गया इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो अब सवाल कैसा हो गया, 1/, इतना dx, इतने की जगह यूँ घुमा के dt लिखूँगा तो dt, और e की पावर हो गई अब t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है, तो e की पावर t प्लस c, और e की पावर t या t की वैल्यू रख दो, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, e की पावर, इसका अवकलन करके देखो, e की पावर tan इनवर्स x ही आएगा, tan इनवर्स x का बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है। तो सबका अवकलन करके भी देख सकते हैं हम, तो समाकलन के बराबर आता है। तो ये 18वां सवाल हो गया। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही।